तकरीबन 11,000 करोड़ की बढ़ोतरी हेल्थ बजट में की थी। तो जो फोकस एरियाज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा बढ़ावा देना है, मेडिकल कॉलेजेस को हमने और बढ़ाना है, और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है इस साल पे। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही कीमती दवाएं थी कैंसर की, 3 खास करके, उनमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम की है, उससे बहुत राहत मिलेगी। और बाकी मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर भी जो है वो राहत दी है। अब ऐसे है कि जब हम देखते हैं कि भी हेल्थ के लिए बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तौर से बातें नहीं हुई हैं, मगर हमें ये भी जानना है कि पिछले 2 3 4 बजट्स में बहुत लैंडमार्क जो है ये स्कीम आई थी, जिसको आयुष्मान स्कीम से भी जाना जाता है, और उसमें एम्स का भी प्रावधान था, उसमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेजेस, इस सब का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये एक बहुत बूस्ट मिला था पिछले 3 4 सालों में, अब इसको कंसोलिडेट करना है इस बजट के द्वारा और अगले कुछ सालों में। ठीक है, लेकिन देखिए बेदी साहब, हमने देखा वो दौर भी कोरोना काल के बाद जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में हमने एक क्रांतिकारी बदलाव हमने किया पूरे देश भर में, चाहे बात हम दवाओं की करें या फिर इंफ्रा की हम बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करें, ये सब बदलाव जो है बहुत क्रांतिकारी साबित हुए देश के लिए, और आज हम देखिए मजबूत हो चले इस क्षेत्र में भी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो पिछले 3 4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के रिगार्डिंग जो इम्प्रूवमेंट आई है और जो हमने शुरुआत की है, उसको हम कंसोलिडेट करेंगे अगले 2 3 सालों में, इस साल भी। जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं पर कुछ खामियां रह गई हैं बजट में? अगर आपने वो अगर बिंदु भी अगर देखे हो तो बताइएगा एक बार। देखिए, बजट 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 तो ऐसा है कि तनख्वाह में भी अगर हमारी बढ़ोतरी होती है तो हम खुश कम होते हैं और शिकायतें ज्यादा होती हैं। हर दिल मांगे मोर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर अब अगर हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बात मैं करूं, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता हूं, तो वहां पर हमने जो मांग की थी वो 5% जीडीपी का हमने मांगा था कि हेल्थ बजट इतना होना चाहिए। उसके अलावा हमने ये मांगा था कि भाई आयुष्मान स्कीम जो है वो सीमित नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो है जो नॉन पैलेंड हॉस्पिटल हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो भी अगर इसका लाभार्थी है वो कहीं पर भी हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आयुष्मान स्कीम के अंडर अपना इलाज करा सके, और वो अपना जो है मुफ्त में उसका जो है इलाज हो सके। इसके अलावा मैं एक और बात करना विदित साहब, देखिए आज मुझे लगा ना जो बजट में हेल्थ की सबसे अच्छी चीज रही, उससे शायद आप भी एग्री करेंगे, जो कैंसर के जो मरीज हैं, जो लाखों मरीज हैं, उनको देखिए फायदा होगा, क्योंकि देखिए वो दवाएं सस्ती कर दी गई हैं जो 3 कैंसर की हैं। इसके साथ ही साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि रेट में थोड़ी कटौती अब हो जाएगी, टैक्सेस वहां पर थोड़े कम लगेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी राहत है। मैं वही कह रहा हूं कि कई बार हम किसी चीज की डिस्कशन में आधा घंटा भी बात कर सकते हैं, कई जो है वो 3 4 सेंटेंसेस में भी वो जो इतनी इफेक्टिव बात कही जा सकती है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इंटरिम बजट में भी अगर आप देखते हैं कि 11,000 करोड़ की बढ़ोतरी है, तो वो भी जो है वो हेल्थ सेक्टर के को मजबूत करने के काम में आएगी। जी, लेकिन यहां पर मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अब जो है हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें एल्डरली पॉपुलेशन है, उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं कुदरती तौर पे ये सोचता हूं कि शायद एल्डरली पॉपुलेशन के लिए कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए थे, ताकि उनकी जो सेहत है, उनकी वेलनेस है, उनकी बाकी सुविधाएं हैं, उनके ऊपर भी ध्यान किया जाए। हमारे आयुष्मान कार्ड वाले भाई लोग बताइए उम्मीद लगाए बैठे थे, हो सकता है कि थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन हो नहीं सका ऐसा सर। देखिए, आयुष्मान स्कीम जो है बहुत अच्छी चल रही है। जैसे मैंने कहा कि भी प्राइवेट जो स्मॉल सेक्टर के हॉस्पिटल हैं जो कि गांव में भी विकसित हैं, उनको भी अगर ये हम खुली छूट दे दें कि भी वो भी जो भी आयुष्मान कार्ड लेके आता है वो वहां पर इलाज करा सकेगा, तो एक तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आजकल जो है वो बहुत ज्यादा जो है बिजी हो गए हैं, ओवर क्राउडेड है, उसको राहत मिलेगी। और जो आयुष्मान कार्ड का जो लाभार्थी है
वो अपने ही गांव में वो उसको वो सुविधा वो प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जी। शायद आयुष्मान की स्कीम को हम एक तो एक्सपैंड करना चाहिए था, और जो प्राइवेट स्मॉल स्केल हॉस्पिटल्स हैं उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, ताकि ये जो है दूर दूर तक गांव में, कस्बों में ये जो है लोग इस स्कीम का फायदा ठीक है। उठा सके। लेकिन बेदी साहब, सर्वाइकल वैक्सीन की रिसर्च में देखिए अब कहा जा रहा है कि बढ़ावा मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। देखिए, ये सर्वाइकल जो वैक्सीन है कैंसर की, ये एक समझो शुरुआती एक रिसर्च का एक मॉडल है कि वैक्सीन के जरिए जो हम एक लेडीज के अंदर, विमेन के अंदर कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट बाहर के मुल्कों में तो ये आदमियों को भी दी जानी शुरू कर दी है। तो ये इसके रिसर्च में अगर बढ़ाएंगे और इसके जो उत्पादन है वो अगर हम इंडिया में करना शुरू करेंगे, वो ऑलरेडी हो चुका है, इसी गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल पहले शुरू किया था। तो इसे इसकी जो रेट है उसका भी प्राइस जो है उसमें भी कमी आएगी, और बाकी जितने भी जो पॉपुलेशन है विमेन की, उनको ये मुफ्त में सरकारें दे ठीक है। पाएंगी।